देखो बेटा टॉपिक शुरू होता है, अगला टॉपिक है जिसमें बेटा आप बोल रहे हो ना सेकंड चैप्टर, अब लिखो बेटा, टॉप लिखो, नोट्स लिखो, लिखिए। देखिए जब बेटे पार्टनरशिप, सुनो बात सुनो, मैंने आपको बोला था कि बेटे पार्टनरशिप में ना 3 चैप्टर, पहले चैप्टर कौन सा था, प्लीज अपनी बुक्स क्लोज करो। पहले चैप्टर कौन सा था बेटे, पार्टनरशिप का बेसिक्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। सेकंड चैप्टर होता है बेटे पार्टनरशिप का दोबारा से रिक्रिएट होना, रिफॉर्म्ड होना, रिकंस्ट्रक्ट होना। अब पार्टनरशिप रिफॉर्म कब होती है, लिसन, या तो बेटे सुनो, ए बी पार्टनर और उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो थी, मान लीजिए 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि बेटे वो अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं 5:3। मेरा टॉपिक है, ठीक है बेटे। तो 3:2 वाली पार्टनरशिप क्या होगी, 5:3 वाली क्रिएट हो गई। पहला रीजन जिसकी वजह से बेटा पार्टनरशिप रिफॉर्म हुई, रिक्रिएट हुई, वो क्या हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरे ए बी पार्टनर थे, नया पार्टनर बेटा सी आया, क्या हुआ, ए बी की पार्टनरशिप वाइंड अप, एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हुई जिसमें पार्टनर कौन है, ए बी और सी बेटा। सेकंड रीजन जिसकी वजह से दोबारा से पार्टनरशिप रिफॉर्म हुई, वो क्या हो गया, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। थर्ड एबीसी पार्टनर, बी की डायमंड हो, बी कहता मैं तो डायमंड ले रहा हूं, मैं फॉर्म आगे ऑर्डर कर, मैं डायमंड लेना चाहता हूं। पार्टनर कौन रह गए, ए और सी रह गए। ए बी सी वाली पार्टनरशिप वाइंड अप हो गई, एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हुई ए और सी के बिटवीन। थर्ड रीजन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ सॉरी, थर्ड या फोर्थ जो चेंज इन पीएसआर एडमिशन। थर्ड रीजन रिटायरमेंट, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई, पार्टनर कौन रह गए, ए और बी। थर्ड फोर्थ रीजन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये बेटा 4 रीजन है जिसकी वजह से पुरानी पार्टनरशिप वाइंड अप होती है और एक नई पार्टनरशिप क्रिएट होती है। और आखिरी चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। बस पहले हम क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप के बेसिक्स, फंडामेंटल। दूसरे में क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप वाइंड अप होना, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। और लास्ट में क्या पढ़ते हैं, फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो 3 चीजें, पहला पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और एक पढ़ते हैं फर्म डिसॉल्व होना। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, इसका मतलब ये सुनने बेटे कि आपकी फर्म भी डिसॉल्व होगी। बट जब आपकी फर्म ही डिसॉल्व होती है तो ऑब्वियस है पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिसॉल्व, राइट बेटा। तो चलिए लिखिए, एट द टाइम ऑफ, लिखो एट द टाइम ऑफ reformation, at the time of reformation of a partnership, due to change in profit sharing ratio and admission of a new partner, due to change in profit sharing ratio and admission of a new partner, the following adjustments are passed, they are made. ठीक है, at the time of reformation of a partnership due to change in profit share ratio and admission of a partner, the following adjustments are made. First, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio. सर हम एडमिशन करिए, बेटा कुछ नहीं पढ़, आप लिखिए प्लीज, calculation of new profit sharing ratio. Second, calculation of sacrificing ratio. Third, methods of valuation of goodwill.
फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ जो ना, फिफ्थ revaluation of assets, revaluation of assets and liabilities, revaluation of assets and better liabilities, treatment of treatment of unrecorded assets, treatment of unrecorded assets, treatment of unrecorded liabilities, treatment of unrecorded liabilities, treatment of general reserves, reserve funds, reserve funds and undistributed profits, treatment of general reserve, reserve funds and undistributed profits, treatment of undistributed losses, treatment of undistributed losses। 9 होते हैं? 9 treatment of undistributed losses 9। 10th, last but not least, capital adjustments, capital adjustments। 10 पॉइंट पढ़ेंगे। जब बच्चों में 10 पॉइंट पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 तीनों खत्म। मैंने कल क्या बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग कोई चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर कुछ नहीं है। चैप्टर हम ये 10 पॉइंट पढ़ेंगे ना, या 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी खत्म हो रहा है, फोर्थ भी खत्म हो रहा है। ठीक है, 10 पॉइंट्स 3 चैप्टर खत्म, राइट। अब मैं आपको पूरी सी कहानी सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। देखो ए बी पार्टनर, राइट, उनकी रेशो थी मान लो पहले 3:2 थी। अब उन्होंने रेशो चेंज करी, अब उन्होंने बेटा रेशो कर दी 5:3। तो ऑब्वियस है बेटा किसी का शेयर कम हो जाएगा, किसी को शेयर कम हो जाएगा, किसी को कुछ का सैक्रिफाइस होगा, किसी का गेन होगा, राइट। अगर रेशो चेंज होती है तो किसी का शेयर कम हो जाएगा, ऑब्वियस है जितना पहला वाला बंदा सैक्रिफाइस करेगा उतना दूसरा बंदा गेन करेगा। तो रेशो बदल रही है तो कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। या और समझाता हूँ, मान लो ए भी पार्टनर, या मैं और यथार्थ पार्टनर है, कर कहता मुझे भी पार्टनर बनना, ठीक है, कर्म नया पार्टनर आ गया एडमिशन हो। तो बेटे जो प्रॉफिट पहले मेरे में और यथार्थ में डिस्ट्रीब्यूट होता था, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट हम 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। रेशो बदल जाएगी, हम दोनों टाइम रेशो कुछ और थी, इसके आने के बाद रेशो बदलेगी। हमारे टाइम रेशो क्या बोलोगे, ओल्ड रेशो, इसके आने के बाद रेशो क्या बोलोगे, न्यू रेशो। और जो प्रॉफिट पहले हम 2 बंदों में बढ़ता था, अब हम 3 में बटेगा। कुछ मेरा शेयर कम होगा, कुछ इसका कम होगा, उतना करण को मिलेगा। हम दोनों क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, और करण क्या करेगा, उतना गेन करेगा। नया पार्टनर गेन करते हैं, पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, राइट। तो करण गेन क्यों करेंगे, हम सैक्रिफाइस क्यों करें भाई। अगर कोई बंदा किसी ट्रेनिंग बिजनेस में ज्वाइन करता है और वो कहता है बेटा मैं पार्टनर बन जाता हूँ, और पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट में उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, क्यों करते हैं। पहली बात तो ये बंदा कहता है मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है कैपिटल इन्वेस्ट करी, क्या तो हमने भी इन्वेस्ट की थी, खाली कैपिटल इन्वेस्ट करी इसलिए हम आपको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, नो। आप ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, आप उस कैपिटल को जब रिटायरमेंट लोगे आप अपनी कैपिटल ले जाना वापस, हमको मना कर रहे हैं, उस दिन की जो भी आपकी कैपिटल की वैल्यू बनती होगी आपको दे देंगे। बट खाली कैपिटल इन्वेस्ट करने की वजह से क्या हम आपको अपने प्रॉफिट में शेयर दे दें, नो। हम आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लें, पर प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हम दोनों की मेहनत की वजह से, हमारी गुडविल की वजह से। प्रॉफिट किस वजह से होता है बेटे, गुडविल की वजह से। जितनी अच्छी गुडविल उतना अच्छा प्रॉफिट, राइट। तो आप हमें जब कोई नया पार्टनर आता है ना बेटे, तो उससे हम लेते हैं गुडविल,
कि आप हमें गुडविल दे दीजिए हमारी, और वो गुडविल के पैसे को आप जिस रेशो में हमें दोगे, और वैसे गुडविल का पैसा हम दो पार्टनर ले लेंगे, आप गुडविल का पैसा जिस रेशो में हमें दोगे हम आपके लिए उसी रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे। भाई अगर आपने गुडविल आया, मान लो करंट गुडविल आ रहा है 50,000 और वो मेरे को यथार्थ को 25 दे रहा है, इट मींस कैसे दे रहा है गुडविल, इक्वली दे रहा है। तो हम अपने प्रॉफिट में से जब सैक्रिफाइस करने का टाइम आएगा तो कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। अगर यार गुडविल का पैसा मुझे मिला, इसको नहीं दिया गया, गुडविल पूरी 50 मुझे दी गई, तो यथार्थ बोल देगा सर देखो मैंने गुडविल ली नहीं है तो मैं तो सैक्रिफाइस करूंगा नहीं, सैक्रिफाइस सारी गुडविल आपने ली है तो आप ही सैक्रिफाइस करोगे। अब वो गुडविल मुझे कितनी वैल्यू लेनी है, मुझे करेंसी कितनी गुडविल लेनी है, कितनी गुडविल लेनी है, मैं किस बेस पे गुडविल निकालूं। मैं गुडविल बोलता हूं करो 50,000, उसकी वैल्यू किस बेस पे है, तो उसके लिए क्या बोल दिएगा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल की वैल्यू निकालनी है, करेंसी कितनी गुडविल लेनी है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो गुडविल किस मेथड से निकालेंगे, भाई कई सारे मेथड्स हैं, हम किस मेथड से गुडविल निकालेंगे, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आप चैप्टर आपको सेकंड नंबर पे डाल के बैठे हो, राइट। फिर जब कोई मेरा पार्टनर आता है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप दोबारा से क्रिएट होकर नई बैलेंस शीट बनेगी। हम क्या करेंगे, अपनी सारी एसेट्स को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू है उसकी, और नई वाली वैल्यू उस बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये सब ट्रीटमेंट्स हो जाती है, राइट। तो ये मेरे 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ये 10 पॉइंट पढ़ते हैं, तो 10 पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाए, ठीक है, नोट्स तैयार कर, राइट। चैप्टर 2 और अपने आप हो जाए। तो पहला टॉपिक है बेटे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर आएंगे गुडविल के मेथड्स पे, राइट बेटा। तो टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला कंसेप्ट क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये मत देखना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कहां पे है, क्वेश्चन कहीं पे भी होंगे, हम पहले वो पढ़ेंगे। अच्छा अब क्या बोर्ड में ये कैसे आता है, पहले अब ये सुन लीजिए। देखो बेटा बोर्ड में ना फुल फ्लेज क्वेश्चन में तो इसका यूज हो ही जाता है, और बहुत बार अलग से एक नंबर में भी आता है कि आप न्यू रेशियो बताओ कितनी है, एमसीक्यू में आता है। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो को बेटा कैलकुलेट करने के हमारे 6 मेथड्स होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलिए न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। केस 1, इसके बेटा 6 मेथड है। हम पहला केस लेते हैं, केस 1। एग्जांपल से समझाऊंगा, देखिए A and B are partners, A and B are partners, केस 1 देखो बच्चों, A and B are partners sharing profit and losses, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into a new partnership firm on 1/5 share of profit. 1/6 कर लो, 1/6 share of profit. They admit C into a new partnership firm on 1/6 share of profit. नया पार्टनर C आया, उसका शेयर क्या है 1/6. A and B पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 थी, नया पार्टनर C एडमिट हो रहा है और C का जो शेयर है वो 1/6 है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on 1/6 share of profit, 1/6 share of profit, 1/6 share of profit. Calculate new profit sharing ratio and also calculate sacrificing ratio. Calculate new profit sharing ratio and also calculate sacrificing ratio. Yes बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पार्टनर कौन है A और B, रेशियो क्या है बेटे 3:2, तीन पार्टनर रेशियो 3:2, C एडमिट हो रहा है, C का शेयर 1/6 है, राइट। न्यू रेशियो निकालनी है, कैसे निकालते बेटे न्यू रेशियो, सुना ध्यान से। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। हम क्या मानते हैं बेटे, जो टोटल प्रॉफिट है न्यू फर्म का
वो 1 हम एज्यूम करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट यूनिफॉर्म बी 1। नया पार्टनर कौन है प्लीज? सी का शेयर क्या था बेटा? 1/6। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर का बेटा शेयर, रिमेनिंग शेयर बेटा 1 में से 1/6 सी का हटा दो तो रिमेनिंग शेयर आ गया बेटा 5/6। रिमेनिंग शेयर क्या आ गया? 5/6। ये रिमेनिंग शेयर किसका है? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग शेयर किसका बेटे? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी, राइट। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू रेशियो बेटे जो उनकी ओल्ड रेशियो है ना बेटे इनटू उनका रिमेनिंग रेशियो। ए और बी, ए की ओल्ड रेशियो क्या थी जल्दी बताओ? 3/5। बी की क्या थी? 2/5। 3:2 means 3/5, 2/5 into remaining share। remaining share था 5/6, 5/6 तो ये आ गया बेटा 15/30, 10/30। सी का शेयर था 1/6, डिनोमिनेटर मुझे 30 लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:10:5 यानी कि 3:2:1। तो यहाँ पे कर देगा, राइट। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 3:2:1। सेकंड चीज क्या पूछी मैंने इसमें? ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। पहले यहां सुनिए प्लीज। सैक्रिफाइस रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, नया पार्टनर गेन करता है, राइट। नोटेड ना? इट शुड बी कैलकुलेटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओडी सैक्रिफाइस करते हैं, नया तो बेटा गेन करता है। कौन है ओल्ड पार्टनर? ए और बी। क्या थी रेशियो बेटे? 3/5, 2/5 माइनस न्यू 3/6, 2/6। एलसीएम आ गया बेटे 30, 18 माइनस 15, 3/30। एलसीएम आ गया 30, 12 माइनस 10, 2/30। तो बेटे यहां आपको दिखाता हूं रेशियो। भाई पहले शेयर कितना था? यहां देखो पहले शेयर कितना था बेटे? 8/18/30। अब कितना है बेटे शेयर? 50/30। कम हो गया ना, सैक्रिफाइस कर दिया। पहले कितना मिलता था? 12/30। अब कितना मिलता है? 10/30। कम हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/30। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आ गई आपकी? 3:2। बाय प्लस ओल्ड सैक्रिफाइस, ठीक है? समझ आ गई बात, राइट? सब कर दो, नहीं सर, नहीं। चल कर लीजिए। ये जो न्यू रेशियो जो निकाल रहे हो उसमें ए और बी में 5/6 क्यों लिया? जब वो ए और बी दोनों का नहीं है 5/6। 5/6 शेयर किसका है? ए रिमेनिंग शेयर ए और बी का। तो ए और बी को उसके 5 उससे मल्टीप्लाई करो ना, रिमेनिंग शेयर से। ओल्ड इनटू रिमेनिंग दोनों है ना, तो ओल्ड इसकी रेशियो ये थी इनटू 5/6, रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2/5 इनटू 5/6 तो इसका शेयर 50/30, 10/30। तू क्या करना चाहता है? किसमें से ए का बताओ अलग कितना, बी का कितना? को पूछा कि आपने सी के साथ क्या किया है? सी के साथ कुछ भी नहीं किया बेटे। Like सी का शेयर तो 1/6 था, सी का शेयर 1/6 था, और उसका डिनोमिनेटर 30 लाने के लिए है, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5। अच्छा ठीक है, समझ वो 30 लाख का 5 से 5 काट। बेटे वो मैंने मुझे पता है, वो बाद में आगे कर लिया, उसको फंड करता है। बट ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा नहीं कर देंगे। चलिए करें केस 2, केस 1, केस 2। तो प्रॉफिट क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर।
case 2. Case 2. X and Y are partners. X and Y are partners. X and Y are partners, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z on 3/5 share of profit. They admit Z on 3/5 share of profit, which he takes. They admit Z on 3/5 share of profit. 3:2 है ratio. Old ratio 3:2 थी. They admit Z on 3/5 share of profit, which he takes 2/5 from A, which he takes 2/5 from A, X. sorry X, and 1/5 from Y. ठीक है? 5 from X and 1/5 from Y. क्या है बच्चों क्वेश्चन? कौन है पार्टनर? X और Y पार्टनर थे बेटा, और उनकी रेशियो थी 3:2. Z एडमिट हुआ 3/5 शेयर. 3/5 को कैसे ले रहा है बच्चों? 2/5 फ्रॉम X और 1/5 फ्रॉम Y. इट मींस X कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? देखो X कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/5, और Y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5. राइट? सुना के बाद क्या देखो बच्चों, X का शेयर था 3/5, Y का था 2/5. कितना सैक्रिफाइस किया X ने? 2/5. तो जब सैक्रिफाइस करेगा तो शेयर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2/5. और Y कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5 -1/5. राइट? एलसीएम आ गया 5, 3 -2 1/5. एलसीएम आ गया 5, 2 - 1 1/5. C को 2/5 मिला A से, 1/5 मिला B से, 3/5. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:3. बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा सेकंड रेशियो बताओ, तो निकालने में बैठे कि और माइनस बी दिख रहा है भाई, दिख रहा है. A सेगमेंट कर रहा है 2/5, B कर रहा है 1/5. सेगमेंट रेशियो क्या है? 2:1. ये तो बेटा सेगमेंट है, जितना इतना सेगमेंट कर देंगे. राइट? समझ आ गया? माने समझ आ गया? हाँ जी सर. ठीक है जी. देखो बेटा A और B की रेशियो 3:2 है. C आया, C का रेशियो 3/5 है, और वो कैसे ले रहा है? 2/5 ले रहा है A से, 1/5 ले रहा है B से, X से Y से. तो वो जो X से लेगा तो X का शेयर क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा. सो -2/5. Y से ले रहा है 1/5, तो Y का शेयर उतना कम हो जाएगा, -1/5. तो X का शेयर कितना बचा? 1/5. Y का कितना बचा? 1/5. Z को 2/5 मिला X से, 1/5 मिला Y से, तो Z के पास कितना हो गया? 3/5. और दोनों की सेगमेंट रेशियो क्या है? X ने कितना सेगमेंट किया? 2/5. Y ने कितना सेगमेंट किया? 1/5. सेगमेंट रेशियो क्या आ गई? 2:1. तो सच बता रहे बोर्ड में बिल्कुल ही आएगा ना. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन. केस 3 लिखिए बेटा. सेम वही ले लो बेटा, अपने पी एंड क्यू लेते हैं. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of A and B are partners. कुछ भी अगर P क्यों लिख रहा है? P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit are
they admit R into a new partnership firm. P sacrifice 1/5 of his share. 1/5 of his share in favor of R. P sacrifice 1/5 of his share in favor of R. And Q sacrifice 1/3 कौन बात कर रहा है? रिकॉर्डिंग स्टैंड करूंगा, उसमें कॉपी कर लेना. 1/3 of his share in favor of R. He sacrificed 1/5 of his share in favor of R, and Q sacrificed 1/3 of his share in favor of R. Calculate new profit sharing ratio and also calculate sacrificing ratio. Calculate new profit sharing ratio and beta also calculate sacrificing ratio. कोई डिफरेंस समझ आया लैंग्वेज में? फ्रॉम इज शेयर, पिछले क्वेश्चन ऑफ इज शेयर. फ्रॉम इज शेयर मतलब उसने वो अमाउंट बता दिया, उसने वो पार्ट बता दिया कि कितना कितना सैक्रिफाइस किया. यहाँ पे पार्ट नहीं बताया, उसने बोला उसने अपने शेयर का 1/5 पार्ट सैक्रिफाइस किया. उस पार्ट की वैल्यू आपको नहीं पता, क्यों ने कितना सैक्रिफाइस किया? अपने शेयर का 1/3 पार्ट. उस पार्ट की वैल्यू क्या बोलना पता है आपको? लैंग्वेज में फर्क है बेटे. फ्रॉम इज शेयर, यहाँ पे ऑफ इज शेयर. ठीक है? हाँ जी, आइए क्वेश्चन पे. कौन है पार्टनर? पी एंड क्यू पार्टनर्स थे और उनकी रेशियो क्या थी? 5:3 थी. नया पार्टनर आर एडमिट हुआ था. आर का शेयर पता नहीं था. पिछले क्वेश्चन में आर का शेयर पता था. न्यू पार्टनर शेयर और प्रॉफिट गिवन था. इसमें न्यू पार्टनर्स शेयर और प्रॉफिट नहीं दे रखा. पी एंड क्यू रेशियो थी 5:3. आर एडमिट हुआ, आर का शेयर नहीं पता. पी सैक्रिफाइस 1/5 of his share and Q sacrifice 1/3 of his share. किसके लिए बेटे? In favor of R. In favor of R. In favor of R. बेटा P का शेयर क्या था पहले प्लीज बताइए? 5/8. Q का था 3/8. हाँ जी बच्चों, पी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 पार्ट. उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? इनटू 1/5. कितना सैक्रिफाइस किया? ऑफ हिज अपने शेयर का 1/5 पार्ट. उस पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटे? इनटू 1/5. जब इनटू 1/5 करोगे तो पता चल गया 1/8. इट मींस पी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/8. क्यों ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटे? अपने शेयर का 1/3 पार्ट. उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आ गया 1/8. तो P का शेयर था पहले 5/8. 1/8 सैक्रिफाइस किया, एलसीएम आ गया 8. 5 - 1 4/8. इसका शेयर था बेटे 3/8. 1/8 सैक्रिफाइस किया, एलसीएम आ गया 8. 3 - 1 2/8. मिस्टर आर को 1/8 मिला P से, 1/8 मिला Q से, 2/8. आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 यानी कि 2:1:1. और अगर मैं आपसे पूछूं सैक्रिफाइस रेशियो, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/8, ये कर रहे हैं 1/8, 1:1. दैट्स ऑल. सर कैसे नेट प्रॉफिट ऐसे? हाँ बेटा, न्यू पीएसआर कैसा है? ये नहीं सुना है 4:2. अच्छा वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना 4 और एक सेकंड. पहले ये उनकी ऑर्डर रेशियो थी. कितना सैक्रिफाइस किया उसने? अपने शेयर का 1/5 पार्ट मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया आपने कितना सैक्रिफाइस किया. अच्छा पहले शेयर 5/8 था, 5/8 था, 1/8 सैक्रिफाइस किया, कितना बचा? 1/5 मल्टीप्लाई किया. अरे क्या लिखा क्वेश्चन में? ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? अपने शेयर का 1/5 पार्ट, राइट?
अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है। उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, कैसे निकालोगे उस पार्ट की वैल्यू, इंटू 1/5। उसे पता चला कि पी ने सैक्रिफाइस कितना किया है, 1/8। उसकी वजह शेयर था इसका क्यू पे आ गया, क्यों का शेयर था 3/8। तूने कितना सैक्रिफाइस किया था, अपने शेयर का 1/3 पार्ट, उस पार्ट की वैल्यू निकालने क्या करोगे, इंटू 1/3। तो पता चल गया क्यू ने सैक्रिफाइस किया 1/8। तो पहले शेयर था 3/8, 1/8 सैक्रिफाइस कर दिया, 2/8 बचा, राइट। 1/8 मिला पी से, 1/8 मिला क्यू से, दोनों मिला के हो गए 2/8। रेशियो क्या हो गई, 4:2:2 यानी 2:1:1। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, पी कितना कर रहा है 1/8, क्यू कितना कर रहा है 1/8। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई बेटे, 1:1। समझा गई बात, फर्क था ना। आगे पिछले क्वेश्चन रैंक में फर्क था, उसमें वो अमाउंट बता कर जितना उसने सैक्रिफाइस किया, यहाँ वो अमाउंट नहीं था, यहाँ पहले आपने मल्टीप्लाई किया, फिर वो अमाउंट पता चला, फिर आपने मल्टीप्लाई किया। सुना एक बात, कोई डाउट, तीनों केस क्लियर हो गए। हाँ जी, आपको डाउट लग रहा है, नहीं चलिए केस 4, केस 4 लिखे, चलो देखो R and S are partner, इस बार ऐसे करते हैं, R and S लेते हैं, R and S are partner। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:2, sharing profit and losses in the ratio of 3:2। They admit T into a new partnership firm, own 1/5 share of profit, 1/5 share of profit। नया पार्टनर टी आ रहा है, उसको 1/5 शेयर, which he takes from R and S, which he takes from R and S in the ratio of 2:1। हाँ, which he takes from R and S in the ratio of 2:1। तो यस, ठीक कह रही है, सैक्रिफाइस रेशियो पता चल गई 2:1। क्वेश्चन क्या है बच्चे, मतलब न्यू रेशियो में तो आने बेटे, न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। हाँ, R और S पार्टनर है, रेशियो 3:2 थी, नया पार्टनर T आया था बेटा, 1/5 शेयर था, और वो 1/5 कैसे ले रहे हैं, 2:1 की रेशियो में ले रहे हैं। ये लिखा ना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना। थैंक यू। R takes R क्या कर रहे हैं, R नहीं सॉरी T आ रहा है, T takes अपने शेयर का 2/3 पार्ट, यानी कि 2/15 किससे बेटे, फ्रॉम R। ये है ना, उसे क्या बोला है कि मैं अपना शेयर R और S से किस रेशो में ले रहा हूं, 2:1 की रेशो में ले रहा हूं, यानी कि मैं अपने शेयर का 1/5 का 2/3 पार्ट किससे ले रहा हूं बेटे, R से, राइट। एंड T टेक्स अपने शेयर का 1/3 1/15 किससे बेटे, S से। समझ आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आओ बच्चों, R की रेशियो क्या थी वैसे, R का शेयर था 3/5, 3/5। R ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा, 2/15, तो -2/15। T अपना S का शेयर क्या था पहले, 2/5, ऐसे कितना सैक्रिफाइस किया बेटे, 1/15। T को 2/15 मिला R से, 1/15 मिला इससे, 3/15। एलसीएम आ गया 15, 9 - 2 7/15। एलसीएम आ गया बेटे 15 15, 6 - 1 5/15,
और ये है बेटा 3/15। आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3। और अगर मैं आपसे पूछूं सेकवे रेशियो बेटे तो 2/15, 1/15, 2:1। सर अगर आपने हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और हमें बता रखा है कि 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 4/5 को मल्टीप्लाई कर दें। और वो कैसे करें? मुझे आगे ये भी तो बताया मैंने आगे कि वो 1/5 कैसे ले रहा है, कैसे ले रहा है बेटा, 1/5 शेयर कैसे गेम ले रहा है, 2:1 के रेशियो में ले रहा है। तो अपने शेयर का वो तो फर्स्ट केस हो जाता अगर मैं ये लाइन ना लिखता। और मैंने आगे एक और तो केस डाला कि वो अपना शेयर उन दो पार्ट में से 2:1 के रेशियो में ले रहा है। तो अपने शेयर का 2/3 पार्ट उससे और अपने शेयर का 1/3 पार्ट दूसरे पार्ट। कितने केसेस हो बेटे? 4 हो गए, 4 केस हो गए। तो 3/5 2/5 कैसे आया? अच्छा 2/5 एक 2/5 पहले वाले पार्ट में से, 1/5 दूसरे से, कितना हो गया? 2/15 फर्स्ट से, 1/15 वहां से, कितना हो गया? 3/15। वो इक्वल टू में से प्लस लगा। अच्छा कर बेटा अपना, ठीक है जी। केस 5 M and O are partners. M, N and O are partners. Sharing profit and losses in the ratio of 3:1. 3:2:1. M and O तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 3:1। ठीक है बेटा। They admit A into a partnership on 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio. M and O पार्टनर थे बेटे, M N और O तीन पार्टनर थे, 3:1 की रेशियो थी। नया पार्टनर A एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर। ठीक है, न्यू रेशियो निकालनी है, सिंपल है। आगे बढ़ो, आगे। इफ M decided his profit sharing ratio, M ने क्या डिसाइड किया? M क्या चाहता है? M wants his profit share ratio would not be changed. ठीक है, it would be same as before admission. Close करके would not be changed, would be same as before admission. मतलब तो एक सेकंड, तीन पार्टनर है M and O, नया पार्टनर A आ रहा है और M चाहता है कि भैया ठीक है आप आओ, बट मेरे को शेयर पहले कितना मिलता था? 3/6, मुझे अब भी 3/6 ही मिलना चाहिए। इट मीन आपके लिए मैं कुछ सैक्रिफाइस करने वाला नहीं। तो उसका 3/6 हटा दो, देखते हैं करते हैं। ठीक है, मतलब क्या मतलब ये कोई भी एक पार्टनर, यहाँ मैंने M का एग्जांपल लिया है, N भी होता है, O भी होता है, कोई भी होता है बेटा। कोई भी एक पार्टनर कहता है कि भैया मेरे प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, मुझे पहले भी 3/6 मिलता था, आज भी 3/6 ही चाहिए। चलिए करते हैं। पार्टनर्स कौन है बेटे? M N O 3:1 A 1/5 शेयर। किसने बेटा मना किया सैक्रिफाइस करने को? M ने। Let total profit of the new firm be 1. A का शेयर क्या था बच्चे? 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा बेटा? 1 - 1/5, that is 4/5। अच्छा लिसन,
ये रिमेनिशन किसका है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, जब भी आप इधर ध्यान जरूरत पड़ेगा तो वैसे क्वेश्चन मिस हो जाएगा, कॉपी तो उतारेगा, कॉपी नोट्स हमारे पास है कुछ अंदर। रिमेनिंग शेयर 4/5 है, किसका रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर किसका है, रिमेनिंग पार्टनर का। अच्छा रिमेनिंग पार्टनर कौन है, अगली साथ रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, एम है, एन है और ओ है। बट एम ने तो सैक्रिफाइस करने को मना कर दिया, एम ने तो सैक्रिफाइस करने को मना कर दिया ना बेटे, राइट। एम तो अब एन और ओ ही कर रहे हैं सैक्रिफाइस, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका बेटे, सिर्फ लेना नहीं, किसका लेना, एन एंड ओ। इसमें से आप m का शेयर 3/6 माइनस कर लो बेटे, एलसीएम आया 30, 24 माइनस 15 9/30। अब ये रिमेनिंग शेयर आ गया n और o का, ये रिमेनिंग शेयर आ गया n और o का, ठीक है। m की रेशियो क्या थी बच्चों, 3/6, n की क्या लोगे बेटा, n की रेशियो, ठीक है। अब n और o की बात करो ना बेटा, तो n और o की लोगे 2/3 और o की थी 1/3, n और o की तो 2:1 ही है, n और o की रेशियो 2:1 गई है, इनटू n और o का रिमेनिंग 9/30, 9/30, 6/30, 3/30, 9/30 है रिमेनिंग शेयर एन और ओ का, ठीक है, और एन और ओ से मल्टीप्लाई कर दिया। और ए का शेयर क्या था बेटे पहले 1/5, अब इसका भी डिनोमिनेटर 30 लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 15/30, इसका बेटे 6/30, क्या आ गया आपकी रेशियो 15 6 3 6। इनको ऐड करोगे 5/10 होता है, 5/10 में 1/2 और 3/6 क्या होता है 1/2, तो पहले भी शेयर 1/2 मिलता था, 1/2 मिलता है। आगे बात समझ, तो न्यू रेशियो आपने कैसे निकाली, पहले टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया था, ए का शेयर आया तो रिमेनिंग शेयर आया, बट वो रिमेनिंग शेयर आया एम एन ओ का, एम ने मना किया सैक्रिफाइस करने को, फिर मैंने रिमेनिंग शेयर निकाला एन और ओ का, और एन और ओ के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एन का शेयर आ गया बेटे आपका 5/5 से मल्टीप्लाई किया है, किसको, एम को, डिनोमिनेटर 30 लाना है, 3/6 है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, और इन दिस केस 1/5 है, डिनोमिनेटर 30 लाना है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6, तो 30 आएगा भाई। 1/5 6/30 एक ही बात है बेटा, 3/6 50/30 एक ही बात है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। इस केस में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 5/5 1 ही होता है बेटे, 6/6 1 ही होता है, राइट। तो 5 केस है, लास्ट केस, ठीक है, लिखिए। X and Y are partners, X and Y partners, रेशियो 3:2, ठीक है। Z एडमिट हुआ 1/6 शेयर, 1/6 शेयर, रेशियो क्या है, 3:2 टोटल अमाउंट है, एक्स वाई पार्टनर 3:2 की रेशियो है, Z एडमिट हुआ है 1/6 शेयर, ठीक है, राइट। अच्छा सिंपल सा हो गया। अब आगे देखो, ए एंड बी डिसाइडेड, सॉरी एक्स एंड वाई डिसाइडेड, एक्स एंड वाई डिसाइडेड, जो पुराने पार्टनर है एक्स वाई डिसाइडेड, देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 1:1, would be 1:1, 1:1 equal, या 2:1 करना, 2:1, कोई कैसे माइनस आ जाएगा इसलिए 2:1। मतलब क्वेश्चन ये है कि भैया ए भी पार्टनर थे, रेशियो 3:2 थी, नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/6 शेयर है, बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी फ्यूचर रेशियो जो है
वो बेटा 2:1 आ जाए। मतलब कैसे भी हम सैक्रिफाइस करें हमारी न्यू रेशियो 2:1 बने, ठीक है, ये चाहते हैं एक्स एंड वाई, राइट। कौन है पार्टनर बेटा, इसको अच्छा पार्टनर्स कौन थे, एक्स एंड वाई। रेशियो क्या थी 3:2, पार्टनर्स है बेटे एक्स वाई, 3:2 की रेशियो, जेड का शेयर 1/6 है, बट ये चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर रेशियो 2:1 हो। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1, जेड का शेयर बेटा 1/6, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/6, 5/6, ठीक है, राइट। अच्छा जी, x एंड y न्यू रेशियो निकालनी है। अब बेटा जब न्यू रेशियो निकालेंगे किस बेस पे निकालेंगे, इस बेस पे जो वो चाहते हैं। तो x का शेयर 2/3, 1/3 into 5/6, 5/6, तो यहाँ गया 10/13, 5/13, 18 सॉरी 18 बेटे, और z का शेयर था 1/6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, 3/18, 10:5:3, ये आ गई बेटा आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन दोनों का शेयर क्या बेटा आपस में 2:1, ठीक है, राइट। अब इसी क्वेश्चन में सेगमेंट रेशियो निकालने को बोलता बेटे ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड तो बेटे क्या है x और y की, ओल्ड है 3/5, 2/5, न्यू है बेटे 10/18, 5/18, ऐसे में 90, 54 माइनस 50, 4/90, ऐसे में आया बेटे 90, 36 माइनस 25, 11/90। ऐसा तब होगा कि ये दोनों इवन दे 4:11 की रेशियो में सैक्रिफाइस करें, तब जाके न्यू रेशियो 2:1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 6 केसेस जिससे हम न्यू रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है क्योंकि ये क्वेश्चन है ये यूज इसका प्लस आपका एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अब अगली क्लास में बेटा मैं इससे क्वेश्चंस करूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 18 क्वेश्चन है, पहले मैं 18 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है 18, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, राइट। और एक हमारा बेटा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है गारंटी में, पास एस्टिमेट और गारंटी का कंबाइंड क्वेश्चन, एक होगा। आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, इसी केस थैंक यू बाय।